देखें ये सीधा रास्ता क्या है। एक बुजुर्ग हैं, उनका नाम है शेख अब्दुल्ला। क्या नाम है? बच्चे बोले बेटा, हो रहे हो तुम लोग? शेख अब्दुल्ला हज पे जा रहे थे, अभी एहराम नहीं पहना, अभी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक के नारे नहीं लगाए। लेकिन जैसे ही एक घर के दरवाजे पर गए, एक लड़की अंदर से निकली और बाहर गंदगी का ढेर, जिसे घूर कहते हैं, गलाजत का ढेर। एक कुछ चीज़ उठाई उसने, यूं उठाया उस लड़की ने, फटे हुए दुपट्टे में लपेटा और रोते हुए सीधे अपने घर के अंदर चली गई। जैसे वो लड़की अपने घर के अंदर गई ना, शेख अब्दुल्ला कहते हैं मेरा खादिम मेरे साथ था। मैंने कहा रुक, मैंने दरवाजे पे जाके दस्तक दी। 6-7 साल की बच्ची रोती हुई निकल के आई। मैंने कहा बेटी तू कौन है? उसने कहा आप कौन हैं? मैंने कहा मैं तो हज पे जा रहा हूँ, उस सफ़र पे मक्के शरीफ। बोले जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा बेटी एक बात बता, उस गंदगी के ढेर से तुमने क्या उठाया? गंदगी के गलाजत के ढेर से क्या उठाया? वो लड़की रोने लगी। उसने कहा आपको इससे क्या मतलब? जाओ, सफ़ा मरवा की पहाड़ियाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही, जाओ खाने काबा तुम्हारा मुंतज़िर है, जाओ हतीम की वादियों में दुआ करो, जाओ मिना मुज़दलिफ़ा अरफात की वादियाँ देखो, मेरे पास क्यों हो? यहाँ कौन तुमको मिलेगा? जाओ, काबा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। शेख अब्दुल्ला कहते हैं अरे मेरी बेटी मुझे इतना बता तूने वहाँ से क्या उठाया? मेरी बहनों सुनना, तूने वहाँ से क्या उठाया? तो शेख अब्दुल्ला कहते हैं मैंने जब ज़बरदस्ती प्रेशर डाला तो उस लड़की ने अपनी मुट्ठियाँ खोल दी। इधर देखना भाई, जैसे मुट्ठी उस लड़की ने खोली ना, उसकी गरीब उंगलियों की हाथों के उसके हथेली पर एक मरी हुई चिड़िया, सड़ी हुई चिड़िया जो बदबू कर रही थी, जिस पे चूंटियों ने कब्जा कर रखा था, वो उसके मुट्ठियों में बदबूदार चिड़िया पड़ी थी। जब उसने खोला तो मेरी चीख निकल गई। मैंने कहा ये क्या है बेटी? तो वो रोने लगी। मैंने कहा तेरा बाप? कहा मर गया। मैंने कहा तेरी माँ? बोले वो मर गई। मैंने घर में कौन है? तो बोले मेरा एक भाई है 4-5 साल का, 4-5 साल का, और कोई नहीं है। तो मैंने कहा ये बता कि ये मरी हुई चिड़िया तूने क्यों उठा लिया? वो लड़की कहती है कि अरे बाबा जी सुने, कई दिन हो गए मुझे कुछ खाने को नहीं मिला, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरी माँ होती तो मुझे रोटियां पका के खिलाती, मेरा भाई आज शायद मर जाएगा, भूख की वजह से मुश्किल है मेरे भाई का बच पाना। मैंने देखा कि गंदगी के ढेर पर एक मरी सड़ी हुई चिड़िया पड़ी हुई है, मैंने उसे उठा लिया। इसे धो करके मैं हल्का सा आग के हवाले करूँगी और फिर जो है अपने मरे हुए भाई को ज़िंदा करने के लिए, मरते हुए भाई को ज़िंदा करने के लिए वो छोटी छोटी इसकी सड़ी हुई बोटियाँ उसके मुंह में डालूंगी, शायद मेरा भाई एक दिन के लिए ज़िंदा हो जाए। हम क्या जाने, हमने तो शादी में शीरमाल को उंगलियों पे नचाया है, हमें ये दर्द कैसे महसूस होगा? हमने तो चावल के बड़े बड़े ढेले जूतों के नीचे रखे, हम क्या जाने। डोंगे पे गोश्त ख़त्म हो गया तो हमने सेल्फी लेकर के गालियाँ लिख कर भेजा कि 1000 रुपये खर्च करके मैंने वलीमा खाने की कोशिश की थी, लेकिन लड़की का बाप इतना कमीना निकला, इतना गरीब निकला कि इसके पास मेरे पेट भरने की ताकत नहीं थी। हम तो ये अंदाज करते हैं, हमें क्या पता उस लड़की के बाप से पूछो, जब एक रोटी ठंडी किसी को मिलती है गाली देता है तो वो किनारे रोता रहता है। हम क्या जाने गरीबी किसी कहते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी औलादों, मेरे बच्चे सुनो, सरकार का मक्के शरीफ में 3 साल तक सोशल बाइकाट किया गया था। हुजूर के गुलाम क्या खाते थे? मुर्ग़ मुसल्लम। उनसे पूछा गया 3 साल तक क्या खाते थे? रो के जवाब देते थे हमारे चप्पलों में जो चमड़े लगे होते थे उसे हम चाकू से उसे काट करके पानी में भिगो के उसे खाया करते थे, अपने चप्पलों के चमड़े। और हुजूर सामने बैठे होते, अल्लाह के रसूल जब ये देखते तो हुजूर रोने लगते थे। हमें पता नहीं है कि मिना से काबे शरीफ की जो दूरी है तकरीबन 6-7 किलोमीटर की है, इसके दरमियान 60 नबियों की गायबाना तौर पर कब्रें हैं जिनकी मौतें भूख की वजह से हुई। ये इतने बड़े उलमाए किराम बैठे हुए हैं, मैं सबको गवाह बना के फिर बोलता हूँ, न कोई नारा, न कोई हंगामा, न कोई चीख पुकार। फिर से रिवर्स करता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, ये उमर शरीफ के ड्रामे नहीं है। सुने आप, ये काबे शरीफ से लेकर के मिना के दरमियान 60 नबियों की गायबाना कब्रें हैं। ये वो नबी हैं जिनकी मौतें भूख की वजह से हुई। आज हमें रोटियां ठंडी मिलती है तो हम गालियां देते हैं, चावल ठंडा मिले तो बच्चियों के चेहरे पे तमाचे मार देते हैं, देर में मिले तो जाके चूल्हे के बर्तन को तोड़ फोड़ कर देते हैं।
हाँ, मैं तो दरख्त के साए में थक के बैठ गया, जले हैं धूप में जो उनका हाल क्या होगा। ज़रा सी बात पे इंसान को आ गया है जलाल, जो जुल जलाल है उसका जलाल क्या होगा। साहिबो, हम आपकी हिजानी कैफियत को ऊपर नहीं लाना चाहते। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आप बैठे रहें, आपको सिर्फ सुनना है, कुछ भी नहीं करना है, बस दुआ करनी कि अल्लाह नस्लों को हमारी आबाद कर दे। एक एक रुपए की भीख मांग करके ये जलसे होते हैं। मैं चाहता हूँ कि उसे थोड़े दिनों तक नहीं, आने वाली नस्लों तक उसे आबाद रखें। आमीन कहें इंशाअल्लाह। शेख अब्दुल्ला कहते हैं, मैंने कहा ये क्या? लड़की ने रो करके कहा, अब मेरे भाई और मुझ पर तो हराम चीज़ें भी हलाल हो गई हैं। मरी हुई चिड़िया अपने भाई को खिला देंगे, शायद एक दिन के लिए मेरा भाई बच जाए। शेख अब्दुल्ला कहते हैं, मैं रोने लगा। मैंने अपने नौकर को बुलाया, मैंने कहा इधर आ। वो करीब आया तो मैंने कहा एक काम कर। बोले क्या? मैंने कहा कितने पैसे तेरे पास हैं? कहा 6,000 रुपये हैं। तो मैंने कहा यहाँ से अपने घर की वापसी में कितने पैसे लगते हैं? कहा 2 आदमी के 500 रुपये लगते हैं। मैंने कहा उसके बाद कितने बचेंगे? कहा 5,500। मैंने कहा यहाँ से मक्का शरीफ कितना है? कहा कल या परसों मीकात सरहद मक्का आ जाएगी। जिसका दिल कहे वो सुभान अल्लाह कहेगा, मना करे तब भी सुभान अल्लाह कहना, जबान काम ना करे तब भी सुभान अल्लाह कहना। शेख अब्दुल्ला ने क्या कहा? ऐ मेरे खादिम सुन, यहां से हम दोनों की वापसी के किराए 500 रुपए होते हैं, उसे निकाल ले, बकिया 5,500 रुपए इस यतीम बच्ची को दे दे। काबा अगले साल देखेंगे, काबा अगले साल देखेंगे, वो मोहतशम और मुअज्जम घर। बोले अगले साल देखेंगे। तो खादिम ने कहा ना 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 ना, ये क्या कह रहे हैं आप? ये करीब में है मक्का शरीफ, करीब में है अल्लाह का मुअज्जम घर। तो आपने फरमाया था दिल कहे तो फिर बोलना। ऐ मेरे खादिम सुन, अब काबा क्या देखना, मैंने इस टूटी हुई बच्ची के दिल में काबे के मालिक को देख लिया। बैठ करके उलमा और सादात के सामने और बैठ करके अपने इलाके के इन बुजुर्गों के सामने जब हम तानाशाही करके खाएंगे और पिएंगे और हमारे अंदर जोम और तंतना होगा, तो हमारी नस्लें आशिक रसूल कैसे बनेंगी? हाँ, कुरान पढ़ने वालों की आवाज़ों पे तबसरे होंगे। एक ज़ईफ़ की आवाज़ जब अजान की सर्दी के दिनों में 5 बजे सुबह को गूंजती है ना, तो हम नाराज़ होते हैं। इस बुढ़े ने अब तक माइक का हॉर्न मेरे घर की तरफ कर रखा है। हमें अल्लाह के नाम से भी एलर्जी हो गई है माज़ल्लाह। हाँ, मुअज्जिन के लहजे पर तनकीद करना हमारी सरिश्ते में दाखिल है। बूढ़ों की लाठियाँ गायब कर देंगे ताकि ये नमाज अजान न दे वक्त पर, उनकी जूतियाँ गायब की जाती हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह। ज़रा सोचो कि नस्लों को हम कौन सा मुआशरा, तहजीब और सकाफ़त दे के जाएंगे। वादा करो इन बातों को याद रखेंगे इंशाअल्लाह। फिर गुजारिश है, न कोई नारा न कोई हंगामा। शेख अब्दुल्ला कहते हैं मेरे खादिम सुन, 5,500 इस यतीम बच्ची को दे दे। बोले काबा? बोले अगले साल देखेंगे, काबा अगले साल देखेंगे। इतना कहना था, वापस आ गए। सारे पैसे उस यतीम बच्ची को दिए और दे करके जैसे अपने शहर वापस आए, इनके शहर के 2 महीने के बाद हाजी जब लौट करके मक्के मदीने से वापस आए तो शेख अब्दुल्ला से कहने लगे, जो समझ में आएगा जिसको वो सुभान अल्लाह बोलेगा। लोगों ने कहा ऐ शेख अब्दुल्ला, आपको इस साल हज बहुत बहुत मुबारक हो, आपको हज इस साल का बड़ा बहुत मुबारक हो। तो बोले कैसी बातें करते हो, तो मैं तो गया ही नहीं था, मैंने तो हज किया ही नहीं था। लोगों ने कहा आप कैसी बात करते हैं, मजाक करते हैं। अगर दिल कहे तो कोई एक आदमी बोले, लोगों ने कहा मैंने आपको काबे के आंगन में देखा है, मैंने आपको मुताफ में देखा है, मैंने आपको बाबे काबा के सामने मुल्तजिम में देखा, हतीम में देखा, रुकन यमानी शामी में देखा, सफ़ा मरवा की पहाड़ियों पे देखा, कैसी बातें करते हैं। शेख अब्दुल्ला कहते मैं रोने लगा और सीधे मैं दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ और मैंने ताज़ा वज़ू किया। वज़ू करने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी, मुसल्ले पे गया और मैंने फिर उसके बाद सर रखा, सजदे में रोता हुआ। और जैसे मुझ पर एक कैफियत तारी हुई, अल्लाह की बारगाह से आवाज़ आई, अरे अब्दुल्ला क्या बात है? मैंने कहा मेरे मौला, तू तो जानता है कि मैंने हज नहीं किया, लेकिन क्या बात है कि ये लोग कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें मक्के में देखा है, मिना मुज़दलिफ़ा अरफात में देखा है। तो आवाज़ आई अल्लाह की, अय अब्दुल्ला तूने क्यों मक्के का इरादा जो किया था सफ़र क्यों नहीं किया? तो बोले मेरे मौला, तू तो जानता है कि रास्ते में यतीम बच्ची को सारे पैसे मैंने दे करके वापस आ गया था। अल्लाह अकबर। अगर बात इस स्टेज तक जो पहुँची है समझ में आ जाए तो बोलिएगा सुभान अल्लाह। तो शेख अब्दुल्ला से अल्लाह ने कहा सुन, इस साल 6 लाख हाजियों ने हज किया है। कितने?
6 लाख हाजियों ने हज किया है, लेकिन मैंने किसी का हज कबूल नहीं किया। लेकिन अय अब्दुल्ला सुन, तेरे एक अमल की वजह से तूने अपने सारे पैसे यतीम बच्ची को दे के जो वापस आ गए थे ना, तेरे इसी अमल की वजह से मैंने सारे हाजियों का हज कबूल कर लिया था। हाय हाय हाय, एक कोई टूटा हुआ दिल जोड़ो तो पता चलेगा सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमतें कैसे राजी होती हैं। हाँ, कभी ये इस किस्म की दुआ करो, ऐ मेरे मौला उन्हें फिरदौस में जगह देना, मेरे खुदा उन्हें फिरदौस में जगह देना। इस किस्म की दुआ करो तो पता चलेगा रहमतें करीब आती कैसी। मेरे खुदा उन्हें फिरदौस में जगह देना, जो मर गए मेरा जीना हराम करते। कभी दूसरों के लिए दुआ करो, दुश्मनों के लिए दुआ करो तो पता चलेगा हमको और आपको। हम तो लगे हैं बस अपने ही बेटों की आबियारी करने में। मालूम है अल्लाह ने क्या कहा, ऐ अब्दुल्ला सुन, किसी का हज मैंने कबूल नहीं किया। तेरे एक अमल की वजह से, तेरा एक काम, एक यतीम बच्ची को सारे पैसे दे के वापस आना, मैंने वो अमल कबूल किया और फिर तेरे इस अमल की वजह से 6 लाख हाजियों का हज कबूल कर लिया। कोई फिर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज किया था नहीं, फिर बोले मेरे मौला वो जिसको इन लोगों ने देखा तो आवाज़ आई अल्लाह की बारगाह से, तेरे उस अमल की वजह से तेरे होलिये का फरिश्ता मैंने पैदा किया। तवाफ वो कर रहा था, ये उसे देख रहे थे, सवाब तेरे खाते में आ रहा है। हाय हाय, आ सकता है कि नहीं? नेकियां मिल सकती हैं कि नहीं? बोलो भाई, ज़रा हाथ उठा के बोले नेकियां मिल सकती हैं ऐसे? आप मुझे बताएं कि बात तो आपने सुन ली है, अब ज़रा सोचो कि यार हुआ कैसे। ये आसान नहीं है काबे के सफ़र को मुलतवी करके यतीम बच्ची की खिदमत करके वापस आ जाना। ये आसान नहीं है मेरे मौला बगदाद एयरपोर्ट जाने के लिए वापस आ जाना, गौस पाक से अगले साल मुलाकात करेंगे। अभी किसी यतीम बच्ची की भूख को मिटाना है, उसकी प्यास को मिटाना है, गरीबों के बदन पे कंबल नहीं है, मुझे उसकी खिदमत, ये आसान काम नहीं है। आखिर उस वक्त शेख अब्दुल्ला ने ऐसा क्यों किया? जब मैंने उस पर थोड़ी सी तहकीक की तो पता चला ये उस खून का असर है जो उनके शरियानों में दौड़ रहा था, उस लहू का असर है जो उनके बदन में दौड़ रहा था, उस तरबियत का असर है जिस गोद में ये पले बढ़े नशूनुमा हुए। अब पता चला कि बायोडाटा देखो उनकी तरबियत गाह का, तो उनका बाप कैसा था, उनकी माँ कैसी थी, उनकी दादी कैसी थी, उनकी नानी कैसी थी। जब मैंने इस पर गौर किया तो मुझे इसी कहानी से जुड़ी हुई जनाब शेख अब्दुल्ला के बाप दादा की एक और बात याद आई। अगर कहो तो उसे बताऊं और आपकी मुबारक समातों को मुबारकबादियाँ पेश करूँ। हाँ, जाइएगा नहीं, बैठे रहिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। और नहीं तो ये कैमरा ये पूरे दुनिया को दिखाते हैं, आप नहीं सुनोगे पूरी दुनिया के लोग सुनते हैं भाई, पता नहीं कहाँ से। मेरे एक दोस्त हैं फिरोज भाई, वो नाजिर भाई बेंगलोर में रहते हैं, वो मुझे बताते हैं कि आज आपको कहाँ जाना है। हाँ, वो मुझे बताते हैं, वो पता नहीं कैसे पता कर लेते हैं। और अभी भी वो बैठे होंगे लाइन पर, बैठे होंगे, मेरे बड़े भाई हैं, ये वो गोंडा इलाके के हैं, बड़े प्यारे इंसान हैं। मुझे वो लिंक भेजते हैं कि आसिफ भाई आप आज का आपका प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है, आप यहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा आप आराम क्यों नहीं करते? बोले वो गुफ्तगू सुनने की तलब ही मेरे लिए आराम का बाइस है, मुझे उसी वक्त आराम मिलता है। मेरे दोस्त हैं तो पूरी दुनिया सुनती है, आप चाहो तो बैठो, चाहो तो चले जाओ। मेरे भाइयों ने बुलाया था, मेरी पेशानी पर वादा शिकनी का स्टिकर चस्पा नहीं हुआ, मैं सर के बल आ गया। बस आपसे गुजारिश है, जो बातें बताई जा रही हैं इसे अपनी बहन बेटियों को बता सकते हो? बोलो भाई, बता सकते हो? अपनी बीवी बच्चों को बता सकते हो? घर का माहौल कैसे बदलेगा, एक कबीला कैसे अपनी जुल्फ़ों को संवारेगा, एक मुआशरती निज़ाम का आइन कैसे दुरुस्त होगा, एक तहजीब का ढांचा कैसे बनेगा। लिसानियात के मामले में तो हम बड़ी बुलंदियां हासिल कर चुके हैं, हमारा दिल कब मुसलमान होगा, हमारा दिल कब मुसलमान होगा, हमारी तन्हाई कब मुसलमान होगी। एक बेटे ने, अब्दुल्ला ने इतना बड़ा काम किया तो जाहिर सी बात है यार कि बाप दादा माँ बाप भी रहे होंगे कुछ क्वालिटी वाले, तभी तो तरबियत की है ना, समझ रहे हैं आप, तभी तरबियत की। मालूम है आपने कभी सुना है कि शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे? बोलो भाई, शेर तो देखा होगा, बकरी उकरी तो अलग बात है, शेर और बकरी को इकट्ठा कभी देखा है? बोलो भाई, ये मुहावरा है कि फला साहब ने तो शेर और बकरी को एक घाट पर पानी पिला दिया। ये मुहावरा नहीं, रियल है। 1350 साल पहले मुल्क शाम के जंगल के एक नदी के किनारे पर देखा गया था, एक पत्थर की चट्टान थी, उसी पर खड़े होकर शेर भी पानी पी रहा था और बकरी भी पानी पी रही थी। सुनना मेरी बहनों भाई साहब, एक
नहर के किनारे पर शेर भी पानी उसी घाट पर और बकरी भी उसी घाट पर पानी पी रही थी। एक साहब ने कहा शेर अंधा है क्या? किसी ने कहा बकरी पागल है क्या? उसे देख के भागती नहीं, शेर उसे देख के हमला क्यों नहीं करता? ये किससे डरता है? साहिबो दिल कहे तो एक आदमी जब तकरीर कर रहा है तो एक आदमी सुभान अल्लाह कहे और तालमेल बना रहे। ज़्यादा लोग बोलेंगे तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, समझे भाई? या तो दिल की फिर आवाज़ हो तो फिर बिगड़ने से बचा लेगा, समझ रहे? मालूम है? बोले यार ये शेर इस पर हमला क्यों नहीं करता? तो किसी ने कहा बात यह है कि इस वक्त एक मुसलमान बादशाह हुकूमत कर रहा है, उसका नाम उमर बिन अब्दुल अजीज़ है। दिल कहे तो बोलना वो अल्लाह से इतना डरता है कि जंगल का शेर भी उससे डरता है। ओए ओए, वो मुसलमान बादशाह अल्लाह से इतना डरता है कि जंगल का शेर भी उससे डरता है। इतना सुना तो मैंने कहा यार ये उमर बिन अब्दुल अजीज़ तो बड़े पावरफुल बुजुर्ग निकले, कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। हमारे यहाँ प्रधान, बोले आप जानते नहीं मुझको? बोले कौन है भाई आप? बोले 2 साल से लगातार मैं प्रधान हूँ, हमारे अब्बा भी प्रधान थे। अरे मैंने कहा लग रहा है कि दुनिया का फातेह आज़म है। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ये भी गवर्नर था, इसका बाप भी गवर्नर था, इसके ससुर, इनके ससुर के बाप और बाप के बाप यानी ददिया ससुर, तीनों दुनिया के सबसे बड़े बादशाह थे। ये अपने वक्त का सबसे बड़ा बादशाह था, उमर बिन अब्दुल अजीज़ इसका नाम था। जब मैंने इनका बायोडाटा पढ़ा मैंने कहा यार ये अल्लाह से इतना डरते क्यों हैं? इसका मतलब कि इनकी माँ बड़ी पाकीज़ा रही होगी, इनका बाप बड़ा पाक रहा होगा। क्यों? जब अस्ल अच्छी होती है तो फिर नस्ल अच्छी होती है, समझे? फिर कुत्तों से बदतर इंसान तकरीर करे तो जबान समातों तक असर पहुंचेगी, लेकिन अगर कोई दिल वाला इन बातों को बोले फिर दिलों तक बातें पहुंचती हैं। अगर अस्ल अच्छी होगी तो फिर नस्ल अच्छी होगी, दस्तरखान अच्छा होगा तो फिर नस्लों की जो अफजाइश होगी, नस्लों की परवरिश होगी, वो इंशाअल्लाह रहमतों के साए में होगी। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, गौर करो दस्तरखान पर। सबसे आसान इस मसले का हल बताता हूँ। मैंने कहा यार उमर बिन अब्दुल अजीज़ अल्लाह से इतना डरते थे, उनकी माँ का नाम क्या है, उनके बाप कौन है, उनकी दादी कौन है, उनके दादा कौन, नानी नाना कौन है? जब मैंने उनके अजदाद पुरखों की फहरिस्त पलटी तो उनमें से एक नाम आया, कोई खामोश ना रहे, उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला। मुबारक हो आपको, बड़ा नाम है उमर फारूक आज़म का। इनके लिए इतना ही कहना काफ़ी है, इनके लिए हुजूर ने कहा था, हुजूर ने इनके लिए कहा था, फिर कहूँ इनके लिए ही हुजूर ने कहा था कि मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। लेकिन हमने इस हवाले से फिर अफजलियती उमर को लेकर झगड़ा नहीं किया, समझे? कि बस सब कुछ यही है, अफजुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक। ना ना ना, हम अपने बुजुर्गों के अकीदे को फॉलो करते हैं। सिद्दीक अकबर, उमर फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली। जरा हाथ उठा के बोले नारे हैदरी, बोले बोले नारे हैदरी। जब लगाएं नारे हैदरी तो नारे गौसिया लगा दें, सारे नारे इसी में जम हो जाएंगे, समझे? न राफजियत पनपेगी न नासबियत पनपेगी, समझ रहे हैं आप? इंशाअल्लाह। मैंने कहा देखो यार ये जिसका ये पोता नाती उमर बिन अब्दुल अजीज़ बादशाह है, वो नाना नानी दादी दादा कैसे होंगे? तो इन्हीं के पुरखों में एक नाम था उमर फारूक आज़म का। छोटा मोटा नाम नहीं है, 14 कम 1100 शहर इनकी ज़िंदगी में फतेह हुए हैं। 1086 शहर इनकी ज़िंदगी में फतेह हुए हैं, छोटा मोटा नाम नहीं है। हम ऐलान करते रहे कि हम चीन के मुर्दों को कफन दे नहीं सकते, इनके दौर पे चीन पे इस्लामी झंडा लहरा रहा। अल्लाह अकबर। उमर फारूक आज़म 100 गाड़ियों से आज फॉर्म भरा जाता है, करोड़ों करोड़ रुपए इलेक्शन के नाम पे बर्बाद किए जाते हैं, और फिर पब्लिक भूखी सोती है, बच्ची गुर्बत की वजह से बड़े नहीं होते, अपनी माओ की पिस्तान पे दूध न पाके वो जवानी के दिन नहीं देख पाते और माँ की गोद में मर जाते हैं। उमर फारूक आज़म के अंदर एक आदत थी, मालूम है क्या आदत थी? रात के आखिरी हिस्से में अपना चेहरा बदल के, अपना होलिया बदल के, चेहरा छुपा के उमर फारूक आज़म यूं करके मदीने शरीफ की गलियों में टहलते थे। देखे कोई भूखा तो नहीं है, देखे कोई प्यासा तो नहीं। यार खुश हो जाओ कि आपको ऐसे ऐसे कायदीन मिले हैं, सुभान अल्लाह। अगर कोई बूढ़ा रोता तो उसकी दवा का इंतजाम करते, कोई औरत होती डिलीवरी पोजीशन में तो अपनी बीवी को लेके आते थे। हदीस शरीफ में
अगर कोई बच्चा भूख से रोता तो अपने घर से राशन लेके आते, अपने हाथों से उसके यहाँ खाना पीना बनाते और अपने हाथों से उस भूखे बच्चे को खाना खिलाते थे। ये उमर फारूक आज़म है। कहना मैं ये चाहता हूँ, एक दिन एक दरवाजे पर रात के हिस्से में कान लगा के सुन रहे थे, कोई रो तो नहीं रहा है। अंदर से एक आवाज़ आई, एक औरत की, एक लड़की की आवाज़। माँ बेटी थी। माँ ने कहा, अरे मेरी बेटी दूध में पानी मिला दे। क्या कहा? थक गए? थक गए आप लोग? बोले भाई क्या कहा माँ ने? दूध में पानी मिला दे, अरे मेरी बेटी दूध में पानी मिला दे। लड़की ने क्या कहा? ना ना ना, उमर फारूक आज़म ने मना किया है। उमर फारूक आज़म ने मना किया है। इतना सुना तो माँ ने क्या कहा? अरे मिला दे। क्या उमर देख रहा है क्या? देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। लड़की ने कहा, उमर नहीं देख रहा है, उमर का खुदा तो देख रहा है। जरा हाथों उड़ा के बोलो, हाथों उड़ा के बोलो, उमर का खुदा देख रहा है कि नहीं भाई? बोले उमर का खुदा तो देख रहा। इतना सुनना था। उमर फारूक आज़म ने क्या किया? दरवाजे पर निशान लगाया और निशान लगा के सीधे वापस आए। सुबह को अपनी टूटी हुई चटाई बिछाई और दरबार सजा लिया। अपने चारों बच्चों को बुलाया, बोले बैठो, पुलिस भेज करके उस निशान ज़दा घर पे जो लोग हैं उनके पकड़ लाओ। लड़की और उसकी माँ को पकड़ लिया गया, दरबार में लाके बिठा दिया गया। उमर फारूक आज़म ने कहा, औरत सुन, ऐ लड़की, झूठ न बोलना, सच बोलना। रात में किसने कहा था दूध में पानी मिला दे? सच बोलना। औरत डर गई। ओहो, इसका मतलब है बात फैल गई। अब वो राज राज न रहा जिसके लिए सोचा गया था। राज दिल का आईना है, उसको छुपा कर रखो वरना टूट जाएगा हर जगह दिखाने से। मालूम है, औरत कहती है कि हुजूर ये बात मैंने कही थी कि दूध में पानी मिला दे। तवज्जो है भाईजान, ये बात मैंने कही थी कि दूध में पानी मिला दे। अच्छा, ये किसने कहा था दूध में पानी मिलाने के लिए? उमर फारूक आज़म ने मना किया। लड़की ने कहा, हुजूर ये अल्लाह के हुक्म से ये बात मैंने कही थी। अच्छा, फिर ये किसने कहा? अरे मिला दे, क्या उमर देख रहा है क्या? तो लड़की की माँ ने कहा, हुजूर ये गलती मुझसे हुई है। अच्छा, फिर ये किसने कहा था? उमर नहीं देख रहा है, उमर का खुदा तो देख रहा है। लड़की ने कहा, अल्लाह के फजल से ये बात मैंने कही थी। समझ में आ गई? अब सुनो, उमर फारूक आज़म रोने लगे। सुन मेरी बहन, रोने लगे। और मालूम है अपने बेटों से क्या कहते हैं? ऐ मेरे चारों बेटे, अपनी अपनी शादियां अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, इस्लामी रसूमात के मुताबिक कर लेना, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है कि तुम में से कोई एक मेरा बेटा अपनी एक शादी मेरी मर्ज़ी से कर ले। एक शादी मेरी मर्ज़ी से कर ले। एक बेटे ने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि आपके बेटे कहाँ शादी कर लें? आपकी मर्ज़ी क्या है? वो लड़की कौन सी है? दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। आपने फरमाया वो कोई और नहीं, ये लड़की है, ये लड़की है, मैं इसको अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। तो बेटे ने कहा, अब्बू इसके अंदर क्या खूबी देख ली है? हुस्न की बुनियाद पर आप जा रहे हैं? किस बुनियाद पर इसको अपने घर की बहू, अपने बेटों की इसे ज़ौजा बनाना चाहते हैं, वाइफ बनाना चाहते हैं अपने बेटों की? उमर फारूक आज़म रोने लगे। फरमाया, ऐ मेरे बेटे सुनो, ये लड़की अल्लाह से बहुत डरती है। ये लड़की अल्लाह से बहुत डरती है, बहुत डरती है। मेरा दिल कह रहा है, देखिए भाईजान, देखिए ज़कीरुल्लाह भाई क्या कहा? ये लड़की अल्लाह से इतना डरती है, अल्लाह से इतना डरती है। मेरा दिल कह रहा है कि इस लड़की का कदम जिस घर में जाएगा, जहां दुल्हन बन के जाएगी, इसकी नस्लें अल्लाह का वली बन के पैदा होंगी। इसके दिल में अल्लाह का इतना डर पाया जाता है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, बेटा खड़ा हो गया। बोले, अब्बू अगर आप इस लड़की को एक्सेप्ट करते हैं तो मैं इसे अपनी बीवी बनाने को तैयार हूँ। आप कितने चट मंगनी पड़ बिया। उसी महफिल में उमर फारूक आज़म ने अपने बेटे का निकाह उस लड़की से कर दिया। बोले 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 समझ के बोलिएगा, अंधी न मारिएगा भाई। हाँ, बात पक्की है, समझ के बोले, समझ रहे मेरी बात? रिश्ता हो गया। ये रिश्ता किस बुनियाद पर हुआ? पैसों की बुनियाद पर, हुस्न की बुनियाद पर, दराजिए जुल्फ की बुनियाद पर और कबीलेदारी की बुनियाद पर, अच्छे नस्ल के लोग हैं उस बुनियाद पर? ना ना, खौफ खुदा की बुनियाद पर।
खशियत इलाही की बुनियाद पर। अल्लाह का डर इस बच्ची के दिल में है, इस बेस पर यह रिश्ता हुआ था। मालूम है, जब माँ बाप की, बुजुर्गों की सोच इतनी अच्छी होती है तो फल कैसा मिलता है। अब देखे कौन सुभान अल्लाह कहता है, और जिस भाई ने लगाए थे नारे, उनके अलावा कोई और होगा तो एक नारा बुलंद करेगा। जब इस किस्म की नीयतें माँ बाप की होती हैं तब उनके घर में फिर क्या होता है, इन्हीं की तीसरी नस्ल में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया उमर बिन अब्दुल अजीज। ये वही अजीमुशान शहजादा जो अल्लाह से इतना डरता था, अल्लाह से इतना डरता था कि जंगल के शेर भी उससे डरा करते थे। हाय हाय हाय, माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाइयों को, अल्लाह सलामत रखे। समझ में बातें आई। अल्लाह का डर बच्चों के अंदर कब पैदा होगा, जब हम इनको हलाल खिलाएंगे इंशाअल्लाह। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बंदिशें करवा लो सोने की कील से मेरे भाई, लेकिन अंदर अगर हराम की बोरियां रखी हुई हैं तो नस्लें आशिक रसूल नहीं हो सकती। वादा कर लो, नस्लें आशिक रसूल नहीं हो सकती, नहीं हो सकती हैं। मालूम है, ये शेख अब्दुल्ला ने जो अपने 5,500 रुपये जवानी के दिन में दे के वापस आए, 6 लाख हाजियों के हज की कबूलियत का सबब बने, उसका बेस क्या था? उनकी असल बहुत अच्छी थी, इसलिए उनके बाप दादा की नस्ल बहुत अच्छी हुई है। इतनी बड़ी कुर्बानी कौन देगा? तो बाप दादा कौन है? अगर इजाज़त हो तो ये शीरनी वगैरह है भाई, बंटवा दिया जाए, तबर्रुक बंटवा दिया जाए भाई। सदर साहब बोलो भाई, बंटवा दिया जाए। हाँ, पहले पता करो है कि नहीं पता, आप मुझे को ढूंढ रहे तो सब मसला हो जाए फिर बात। हाँ, है कि नहीं भाई शीरनी वगैरह? माशाल्लाह। जरा अब आप तो खुशी की बात है, बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह भाई। है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लोग जागते हैं, जरा हाथों को उठा के फिर से बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुबारक है माशाअल्लाह भाई, जिम्मेदारियां हैं सब कमेटी के लोग।